हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और फिर से मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए एक छोटा सा इम्पोर्टेंट जूलॉजी एमसीक्यू जो आपके आने वाले लैब असिस्टेंट एग्जाम एलटी साइंस या पशुधन प्रसार अधिकारी में कुछ इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप में से जो स्टूडेंट इस एग्जाम में अपियर होने जा रहे हैं, इस वीडियो का एक एक सेकंड को देखिए, कोई भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन के बाद में थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन आप लोग को दूंगा। और हो सकता है कि क्वेश्चन से या एक्सप्लेनेशन से कुछ पार्ट आपके एग्जाम में आ सकता है। और आखिरी में इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। फिर शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे कि आपको दिख रहा है, एप्लीसिया बिलोंग्स टू द क्लास, किस क्लास को बिलोंग करता है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, सबको पढ़िएगा, क्योंकि टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन में ये सब चीजें आप लोग को आनी चाहिए अब तक। एम्फीन्यूरा है या गैस्ट्रोपोडा है या बाइवेल्विया है या सिफेलोपोडा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, आंसर आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा बच्चों। तो इसका जो आंसर है वो है आपका गैस्ट्रोपोडा। ठीक है, ये जो है वो आपके गैस्ट्रोपोडा को बिलोंग करता है। अब बात करें बाकी के जो आपके हैं, जैसे कि सिफेलोपोडा का अगर हम लोग एग्जाम्पल लें, तो सिफेलोपोडा का एग्जाम्पल जो है वो आपका ऑक्टोपस है। ठीक है, ऑक्टोपस, ये टिक करके आना, ऑक्टोपस सिफेलोपोडा का एग्जाम्पल। ठीक। और बायोवेल्विया का एग्जाम्पल जो है वो आपका यूनियो हो गया आपका, ये टिक करके आना। ठीक है। और एम्फीन्यूरा जो है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, चिटॉन आपका हो गया। इसका एग्जाम्पल जो है आपका चिटॉन आपका हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे से एक और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इस तरीके से आपको क्लासिफिकेशन याद रखना है। जैसे कि आपका एनिमल किंगडम है, हमने पढ़ा है कि सबसे ऊपर किंगडम होता है, और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में इसको दो पार्ट में बांटा गया है। पहला आपका क्या है, एनिमल किंगडम प्रोटोजोआ में, और दूसरा आपका मेटाजोआ में। ठीक है, प्रोटोजोआ में कौन से एनिमल्स को रखा गया है जिनमें प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, और मेटाजोआ में उन एनिमल्स को रखा गया है जिनमें सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। यानी कि आप कह सकते हो कि जो ऑर्गन लेवल वाले हैं ये आपके क्या है, हाई जो आपके कोऑर्डिनेटाज हैं उनके अंदर, जैसे हम ह्यूमन बींग्स जो हो गए एग्जाम्पल के तौर पे, वो क्या हो गए, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ह्यूमंस, या आप मैमर्स कह सकते हैं, रेप्टाइल्स कह सकते हैं, एविस कह सकते हैं, एम्फीबिया कह सकते हैं, ये सब किसके अंदर रखे गए हैं, मेटाजोआ के अंदर रखे गए हैं। अब फर्दर मेटाजोआ को अगर आप देखो तो फर्दर बांटा गया है, मीसोजोआ में बांटा गया है, पैराजोआ में बांटा गया है, और आपका एंटीरोजोआ में बांटा गया है। ठीक है, और इसमें आपसे एग्जाम्पल पूछ सकते हैं कि पैराजोआ का, जिसमें सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, उसका एग्जाम्पल आपका क्या है, पॉरीफेरा। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आएगा कि पॉरीफेरा किसके अंडर में रखा गया है, तो आपने टिक करना है पैराजोआ के अंडर में रखा गया है। अब यहाँ पर जो एंटीरोजोआ है, जिसमें टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, इसको फर्दर सिमेट्री के बेसिस पर दो पार्ट में बांटा गया। आगे मैं सिमेट्री का डायग्राम दिखाऊंगा कि रेडियल सिमेट्रिकल और बायलैटरल क्या होता है, बट आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि सिमेट्री की बेसिस पे दो पार्ट बांटा गया है। पहला है रेडियल सिमेट्रिकल या रेडिएटा, और दूसरा है आपका बायलैटरल सिमेट्रिकल या बायलैट्रिया। ठीक है, रेडियल सिमेट्रिकल जो है, इसमें जो कैरेक्टर्स बताए गए हैं कि डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इन दो लेयर्स होते हैं, और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। और रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स के एग्जाम्पल में सिलेंट्रेटा है, जिसको निडेरिया भी कहते हैं, उसको रखा गया है, और टीनोफोरा जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, उसको रखा गया है। वहीं पे बायलैटरल सिमेट्रिकल जो होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तीन लेयर के आपके होते हैं, और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, और बायलैटरल जो सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, प्रोटोस्टोमा में बांटा गया है और ड्यूटेरोस्टोमा में बांटा गया। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा हो तो उसमें बताया गया था कि प्रोटोस्टोमा
ये स्टोमस और डिटेरोस्टोमस किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है कि जो ब्लास्टोस्पोर होता है उसमें पहले माउथ बनता है या उसके अपोजिट साइड में माउथ बनता है, उसके बेसिस में प्रोटोस्टोमा और ड्यूटेरोस्टोमा में रखा गया है। ठीक है। और प्रोटोस्टोमा जो है उसको ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम जो है ए सीलोमेट में बांटा गया है, सीडोसिलोमेट में और यूकोसिलोमेट में बांटा गया है, और ड्यूटेरोस्टोमेट को इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा यानी कि जितने भी हायर वर्टिब्रेट्स हैं उनको ड्यूटेरोस्टोम में रखा गया है। वहीं पे आपका ये जो सीलोम्स के बेसिस पे इनके एग्जाम्पल आपको याद में रखने। तो ये अगर आप फ्लो चार्ट भी बना लें वीडियो को पॉज करके तो इससे भी आपके काफी क्वेश्चंस जो हैं वो आराम से सॉर्ट आउट हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लीनियस पब्लिश्ड हिज कॉन्सेप्ट ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर फर्स्ट इन। लीनियस ने ये जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर था वो किस बुक में पब्लिश किया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं। 15 सेकंड का समय लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है मुझे लग रहा है। चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है, जो लीनियस की किताब लिखी वो है आपकी क्या? स्पीसीज प्लांटेरम। ठीक है, तो ये वर्ड याद रखना। जो लीनियस की किताब लिखी हुई थी उसका नाम हो गया स्पीसीज प्लांटेरम। और कुछ और इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो स्पीसीज प्लांटेरम जो है वो आपकी क्या होगी? फर्स्ट बायनोमियल नोमेनक्लेचर पब्लिश्ड इन 1753। हो सकता है कि आपसे क्या पूछ लें एग्जाम में, ईयर पूछ लें कि स्पीसीज प्लांटेरम जो है वो कब पब्लिश हुई थी, तो 1753 में पब्लिश हुई थी। सिस्टमा नेचर जो है आपकी फर्स्ट प्रोनोमियल सिस्टम फॉर एनिमल्स पब्लिश्ड इन 1758 में। जेनेरा प्लांटेरम जो था रिटन बाय कैरोलस लीनियस 1753 में। ठीक है। उसके बाद आपकी फिलोसफिया बॉटनिका रिटन बाय कार्लोस लीनियस। ठीक है, ये भी कार्लोस लीनियस ने लिखी थी आपकी। ये आपकी फर्स्ट बुक ऑफ डिस्क्रिप्टिव सिस्टमेट। तो ये आपकी बॉटनी और बॉटनिकल लैटिन जो भाषा है उसमें आपकी ये आपकी क्या हुई थी? पब्लिश हुई थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो उम्मीद है आप लोगों ने ये सारे बुक नेम और उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो लिख लिया होगा। यहां से भी क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। द वर्ड स्पीसीज वाज कॉइन्ड बाय। ये क्वेश्चन आया भी था अभी हाल में हॉर्टिकल्चर के पेपर में। चलिए, इसका आंसर बच्चों क्या है? जॉन रे। आपने जिसने जॉन रे टिक किया होगा, क्वेश्चन दोबारा भी आ सकता है। तो कुछ इसका अगर डिटेल देखें तो कार्लो लीनियस हैज गिवन बायनोमियल नोमेनक्लेचर, पीछे हमने देख लिया था। रट्टा मार लो, लीनियस ने क्या दिया? बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया। जे हक्सले गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ये आपको ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म किसने दिया? जे हक्सले ने दिया। इसको जॉट डाउन कर लो। The English naturalist John Ray was an early botanical and zoological systematist who divided plant into monocot and dicot। तो देखो यहाँ से एक और आपको MCQ क्वेश्चन मिल गया कि प्लांट्स को पहली बार मोनोकॉट और डाइकॉट में किसने डिवाइड किया? तो आपने टिक करना है भाई, प्लांट्स को पहली बार जो है मोनोकॉट और डाइकॉट में जो है वो आपका जॉन रे ने डिवाइड किया। एंड ही डिफाइंड species as the largest group of organism in which two individuals are capable of reproducing fertile offsprings and typically using sexual reproduction। Species की ये क्या होगी? आपकी खासियत होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। द फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम टू एग्जिबिट बायलैटरल सिमेट्री। इन चारों में से वो कौन सा आपका एनिमल था जिसने सबसे पहले बायलैटरल सिमेट्री जो है वो शो की थी? क्योंकि रेडियल सिमेट्री से शुरुआत हुई थी और फिर बायलैटरल सिमेट्री में आ गए थे।
आर्थ्रोपोडा है, थोड़ा सा ब्लंट है, मैं आपके लिए ऑप्शंस रिपीट कर देता हूँ। पहला है आपका आर्थ्रोपोडा, उसके बाद है आपका एनिलिडा, फिर मोलस्का या प्लेटी हेलमिंथिस। चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका प्लेटी हेलमिंथिस। ठीक है। कुछ देखें, अगर व्हाट इज रेडियल एंड बायलैटरल सिमेट्रिकल की अगर बात करें तो कुछ इस तरीके से आपका रेडियल और बायलैटरल सिमेट्री होती है। ये आपका रेडियल सिमेट्रिकल का आपका डायग्राम है। ठीक है। और ये आपका बायलैटरल सिमेट्रिकल का डायग्राम। एनिमल एक्सिबिट बायलैटरल सिमेट्री कैन बी व्हाट कैटेगराइज इनटू थ्री टाइप्स, तीन टाइप में बांटा गया है। जो भी आपके बायलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं, ये एक और आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसको रट्टा मार लीजिए और लिख लीजिए मेरे साथ साथ, कि जितने भी आपके बायलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं कैन बी और कैटेगराइज्ड इनटू थ्री कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी कैविटी। ठीक है। बॉडी कैविटी, आप लोग बायो के स्टूडेंट है, पता है कैविटी क्या होती है। सबसे पहला है ए सिलोमेट विदाउट बॉडी कैविटी। ठीक है। एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, प्लैटी हेलमिंथिस। एक और क्वेश्चन आपका एमसीक्यू के लिए तैयार हो गया कि जो प्लैटी हेलमिंथिस होते हैं, जो कि बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं, वो ए सिलोमेट होते हैं, सीरो सिलोमेट होते हैं या सिलोमेट होते हैं। तो आपने टिक करना है प्लैटी हेलमिंथिस जो होते हैं वो आपके ए सिलोमेट होते हैं। फिर स्यूडोसिलोमेट की बात की जाए विद फॉल्स सीलोम और कैविटी, एग्जाम्पल हो गया एस्कलमेंथीज आपके हो गया, और सिलोमेट जो हो गया जिसमें हम लोग भी आते हैं, यानी कि जिसमें ट्रू सीलोम या ट्रू कैविटी होती है, जैसे कि एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, जिसमें हम लोग को रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो है इन चारों में से किसे कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। चलिए, आप लोगों ने आंसर डिसाइड किया होगा। इसका जो आंसर है वो है आपका लीनियस। लीनियस को जो है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। इसका कुछ एक्सप्लेनेशन देखिए, तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इज कॉल्ड इज लीनियस। एरिस्टोटल इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी। तो एक और आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिल गया, इसको लिख लीजिए। खाली वीडियो को देखिए मत, लिखते जाइएगा वीडियो को पॉज करके मेरे साथ साथ। तो लिख दीजिए फादर ऑफ बायोलॉजी। तो फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा गया, एरिस्टोटल को कहा गया। एंड व्हाट फादर ऑफ बायोलॉजी एज वेल एज जूलॉजी, दोनों ही वर्ड यूज किए गए इनके साथ। एंड टेक्सोनॉमी ऑफ नेचुरल सिस्टम वाज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। ये एक और आपको क्वेश्चन मिल गया, लिख लो इसको मेरे साथ। टेक्सोनॉमी ऑफ नेचुरल सिस्टम ये जो है किसने दिया, तो आपने टिक करना है बेंथम एंड हुकर। आप लोगों ने जब बेसिक की होगी तो बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा बॉटनी में। और ए पी डी कैंडोली वॉज स्विस बॉटनिस्ट हु कॉइन्ड द टर्म टेक्सोनॉमी। ठीक है। तो यहां से देखो काफी क्वेश्चन मिल गए। अगर क्वेश्चन आएगा फादर ऑफ टेक्सोनॉमी तो लीनियस टिक करके आना। और अगर क्वेश्चन ये आएगा कि टर्म टेक्सोनॉमी जो है वो किसने दिया है, तब टिक करके आना एपीडे कैंडोली। ठीक है। अगले क्वेश्चन देखेंगे, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म जो है इन चारों में से किसका होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा के बाद कॉर्डेटा आपका आता है, जब लोग हम पढ़ रहे होते हैं इवोल्यूशनरी सिस्टम या क्लासिफिकेशन। चलिए, तो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म जो है बच्चों वो मिलती है यूरोकॉर्डेटा में। ठीक है, ध्यान रखना किस में मिलेगी, यूरोकॉर्डेटा में आपकी मिलेगी। इसका अगर हम लोग कुछ एक्सप्लेनेशन देखें तो retrogressive metamorphism is characteristic feature of Urochordata. In retrogressive metamorphism, the larva show advanced character which are lost during the development and adult is degenerated with primitive character। यानी कि इसमें ठीक उल्टा हो रहा है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जब लार्वा एडल्ट स्टेज में आता है तो एडवांस बन जाता है। यहाँ ठीक उल्टा हो रहा है कि जो एडल्ट स्टेज है वो प्रिमिटिव स्टेज है, और जो लार्वा स्टेज है वो एडवांस स्टेज है, यानी कि उल्टा हो रहा है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म हो रहा है। जबकि नॉर्मली जो मेटामॉर्फिज्म होता है वो क्या होता है, इस चेंजेस दैट अ जुवेनाइल लार्वा अंडरगोज इन इट्स डेवलपमेंट फ्रॉम लार्वल स्टेज टू
एडल्ट स्टेज, और हमेशा मेटामॉर्फिज्म जो होता है उसमें एडल्ट स्टेज जो होती है लार्वल स्टेज से ज्यादा एडवांस होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट आपका, लिम्बलेस एम्फीबियंस आर प्लेस्ड इन ऑर्डर। लिम्बलेस एम्फीबियंस को किस ऑर्डर में रखा गया है, यानी कि एम्फीबिया का ये क्लासिफिकेशन आपसे पूछा गया है। चलिए, इसका जो बच्चों आंसर है वो है आपका, लिम्बलेस एम्फीबियंस जो होते हैं उनको जिम्नोफियोना में रखा गया है आपका। ठीक है, और इसका कुछ अगर हम लोग एक्सप्लेनेशन देखें तो लिम्बलेस एम्फीबियंस आर प्लेस्ड इन ऑर्डर जिम्नोफियोना, आल्सो नोन एज कैसिलियंस, एंड साइटलेस और ब्लाइंड होते हैं। दे लिव इन अंडरग्राउंड एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन थ्रू आउट द वर्ल्ड। जहां जहां ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन होगा, दे पोजेस विनोमस या विनोम ग्लैंड्स होते हैं इनमें, एंड दे सेक्रेट म्यूकस टू रिड्यूस वाटर लॉस। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, एलिमेंट्री कैनाल इज एब्सेंट इन द एनिमल्स ऑफ क्लास। आपको बताना है कि इसमें इन चारों में से अरेक्निडा, कैस्टोडा, ट्रीमेटोडा या नीमेटोडा, इन चारों में से किसमें एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके भी एग्जाम में आपके आने के चांसेस हैं। चलिए, इसके आंसर की बात करें तो आपका कैस्टोडा में जो है एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखें, एलिमेंट्री कैनाल इज एब्सेंट इन द एनिमल्स ऑफ क्लास कैस्टोडा। क्यों? कैस्टोडा इज अ क्लास विच कंप्राइजेस ऑफ पैरासिटिक फ्लैटवर्म, तो पैरासाइट्स होते हैं, तो इनको डाइजेस्टिव फूड क्या होता है, बाकायदा मिलता है अपने होस्ट से। तो एलिमेंट्री कैनाल होने का कोई लॉजिक नहीं। और फाइलम क्या हो गया इनका, प्लेटी हेलमिंथेस, जो हमने पढ़ा था अभी, बायलैटरल सिमेट्रिकल। ऑल कैस्टोटा मेंबर्स आर पैरासिटिक, ये भी ध्यान रखना। दे यूजली लिव इन द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ वर्टिब्रेट्स, तो पचा पचाया इनको क्या मिलता है, खाना मिलता है। अगला देखेंगे, हॉर्न हॉर्न टोड बिलोंग्स टू विच क्लास। चलिए, इसका जो आंसर है बच्चों वो है आपका सिंपल सीधा आंसर, हॉर्न टोड जो है वो किसको करते हैं, रेप्टीलिया को बिलोंग करते हैं, ना कि एम्फीबिया को। आप में से जिसने एम्फीबिया मारा है एक बार आप लोग सर्च करेंगे। ये असल में क्या होता है, लिजर्ड्स आपके होते हैं। तो इसका डिटेल जो है ये है आपका, हॉर्न टोड बिलोंग टू क्लास रेप्टीलिया कॉल्ड Pheronosoma. It genus of North America lizard. It commonly names refer directly to their horns or to their flattened round bodies, blunt snout. ऊपर उठते हैं. This property is used to place the lizard in the group reptiles. और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो का आप लोग, व्हाट इज एब्सेंट इन एरिक बैक्टीरिया, इसमें से क्या नहीं होता है।
चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका पेप्टाइडोग्लाइकन जो होता है वो इनमें क्या होता है, आपका एब्सेंट होता है। ध्यान रखना, पेप्टाइडोग्लाइकन को और क्या बोलते हैं, आपका म्यूरिन भी बोलते हैं। तरीके से MUREI, म्यूरिन इज अ पॉलीमर, और इज अ पॉलीमर कंसिस्टिंग शुगर एंड अमीनो एसिड। ठीक है। तो बच्चों, अगर आप आखिरी तक इस वीडियो तक अभी तक बने हुए हैं और एक एक पॉइंट आपने लिख लिए हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं और ऐसे ही अच्छे अच्छे आपके लिए जूलॉजी के वीडियो लाता रहूंगा।